अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ learning topic is about personality development and its introduction. So firstly we discuss that the objectives of पर्सनालिटी डेवलपमेंट कि आखिर हमारी इस वर्कशॉप का, इस लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले द अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, शख्सियत और शख्सियत की तामीर का मतलब समझ सके, आइडेंटिफाई कर सके द की फैक्टर्स जो कि हमारी शेप दे सके हमारी पर्सनालिटी को, हमारे पर्सनालिटी के शख्सियत के तमाम तर अवामिल को जान सके। और इसमें हम रिकग्नाइज़ करेंगे मेजर पर्सनालिटी ट्रेड्स को, जिसमें हम मुख्तलिफ शख्सियत की पहचान कर सकेंगे। उसके साथ साथ फिर हम इसमें अमली और ज़ाती ज़िंदगी में देन वी आर डिस्कसिंग दैट द बीइंग सेल्फ अवेयरनेस अबाउट देयर ऑन पर्सनालिटी, अपनी शख्सियत, अपनी जो है वो ज़ाती ज़िंदगी और उसकी अहमियत और अपनी आगाही के बारे में हम जो है वो जानेंगे कि आखिर हम अपने अंदर से हमारी पर्सनालिटी कैसी है और हमें उस पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, ग्रूम करने के लिए कौन कौन से चेंजेस करने की ज़रूरत है और कौन कौन सी चीज़ों को मज़ीद हाईलाइट करके इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के फर्स्ट डे के वर्कशॉप में, जिसमें हमने सबसे पहले पर्सनालिटी की तारुफ यानी पर्सनालिटी का इंट्रोडक्शन लर्न करना है। First was the personal introduction of our personality. Personality refers to the identify totally the individual behavior, thoughts, emotion, attitude, habits that make a person unique. यानी किसी भी इंसान के जज्बात, ख्यालात, सोच, रवैया, उसका बर्ताव, ये तमाम तर चीज़ें एक मजमुआ होता है किसी भी इंसान को दूसरों को मुतासिर करने के लिए। इफ़ वी एक्सप्लेन इट इन द सिंपल वर्ड्स, अगर हम सिंपल वर्ड्स में इस चीज़ को एक्सप्लेन करें तो पर्सनैलिटी इज़ हाउ वी थिंक, फील, बिहेव पर्सन ओवर सेल्स टू द वर्ल्ड। हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, बात करते हैं, अमल करते हैं, यही हमारी जो है वो शख्सियत को बयान करता है। जिसमें आ जाती हैं एग्जाम्पल्स जो हैं वो आ जाती हैं दैट अ कॉन्फिडेंट स्पीकर वर्सेस अ चाइल्ड लिसनर। एक पूरा दिमाग मुकर्रर होता है, एक जो है वो झिझकने वाला तालिब इल्म है। अब इसमें जो है अ काल्म पर्सन वर्सेस अ शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। अब पर्सनालिटी इस तरह भी होती है कि एक पुरसुकून इंसान है और एक गुस्से वाला इंसान है। पर्सनालिटी तो इंसान की ऑप्टिमिस्टिक एंड रिपीटेटिव थिंकर की भी होती है, लाइक एक मस्बत सोच रखने वाला और एक मनफी सोच रखने वाला। फिर उसके बाद ईच रिफ्लेक्ट्स जो है वो हमारे डिफरेंट, हर शख्सियत की मुख्तलिफ मिसालें हैं और उसकी पर्सनालिटी को उसी मिसाल के मुताबिक जो है वो इंसान अपना एक्सप्लेनेशन दे सकता है। देन उसके बाद आ जाती है द मीनिंग ऑफ ओवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें इम्प्रूवमेंट भी आती है, जिसमें इन्हेंसमेंट भी आती है और इसमें दूसरी ट्रेड्स भी जो है वो ऐड होती रहती हैं, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी गुफ्तगू को बेहतर बनाना, ख़ुद को एतमाद देना, द कॉन्फिडेंस लेवल, एटीट्यूड एंड माइंडसेट, अपना मस्बत रवैया अपनाना, जज्बात पर काबू पाना सीखना, द इमोशनल कंट्रोल, द सोशल बिहेवियर, समाजी बर्ताव, हमने किसके साथ कैसा करना है, किस तरह से बिहेव करना है। देन आ जाते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट्स इज़ लाइक हमारी शख्सियत की तामीर का मतलब ख़ुद को बदलना नहीं बल्कि ख़ुद को मज़ीद बेहतर बनाना है। ये हमारी अमली ज़िंदगी को जारी रखने के लिए काम आता है। उसके बाद आ जाता है द नर्चर एंड द नेचर फैक्टर। फर्स्ट वी डिस्कस दैट द फितरत और माहौल का अवामिल हमारी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए। द पर्सनालिटी शेप्ड द टू मेजर फोर्सेस, दैट फर्स्ट इज़ द नेचर इज़ द फितरत जो कि हमारी पैदाइशी अवामिल है, दैट इज़ द हमारा इनबॉर्न फैक्टर, जिसमें जेनेटिक्स, फिज़िकल अपीयरेंस, हमारी जिस्मानी साख्त, ज़हानत, हमारी इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट, हमारा जो मिजाज है, ये हमारी कल्चरल, सोसाइटी और ट्रेडिशन के नॉर्म्स पर आकर डिफरेंट हो सकता है, जिसमें हम वो चीज़ें शामिल हैं जो हमें पैदाइश में ही मिल जाती हैं और फिर हमने उनको खुद अपनी कल्चर एंड सोसाइटी के मुताबिक सेटल डाउन करना होता है। देन आता है हमारा माहौल, दैट ओवर नेचर,
जिसमें हम परवरिश के अवामिल शामिल होते हैं, जिसके अंदर हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जिन्हें कह सकते हैं, जिसमें हमारी फैमिली अपब्रिंगिंग, हमारी तालीम, एजुकेशन, कल्चरल सोसाइटी, माशरा, सकाफ़त, दोस्त, अहबाब, फ्रेंड्स का सर्कल हो गया, हमारे पीर्स हो गए, यानी कि हमारी ज़िंदगी के तमाम तर एक्सपीरियंसेस जो हमने खुद जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से हासिल किए। तो ये भी हमारी पर्सनालिटी, हमारी शख्सियत, हमारी फ़ितरत को बनाने और फ़ितरत और माहौल दोनों मिलकर भी हमारी शख्सियत को खूबसूरत बनाने, बेहतर बनाने, उसको इम्प्रूव करने, उसको चेंज करने में हेल्पफुल साबित होती है। कहीं ऐसा होता है कि हमारी पर्सनालिटी के अंदर कोई ऐसा ट्रेट होता है जो कि हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होता है, तो उसे हमें चेंज भी करना पड़ता है। कोई अवामिल ऐसा होता है जो हमारी पर्सनालिटी को बेहतर बनाता है, तो हम उसको और इम्प्रूव करते हैं। देन आ जाते हैं द फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें हम जो है वो शख्सियत को ऐसे अपनी जो है वो फैमिली फर्स्ट, द सोर्स ऑफ वैल्यू, बिहेवियर, डिसिप्लिन, इखलाक, इक़दार और तरबियत हमारी फैमिली से हमें मिलती है। देन वी गो ऑन द एजुकेशन, दैट इज़ शेप्स आवर थिंकिंग, आवर कॉन्फिडेंस लेवल, आवर कम्युनिकेशन लेवल। ये हमारे एतमाद और इजहार का तरीका जो होता है वो हमें हमारी एजुकेशन से मिलता है। जितनी अच्छी हम एजुकेशन हासिल करेंगे, जितना हम अपनी एजुकेशन पर फोकस करेंगे, उतनी जल्दी हम अपनी पर्सनालिटी को इन्हांसमेंट दे सकते हैं। देन उसके बाद जो है जो सेकंड चीज़ आती है, द थर्ड थिंग इज़ दैट ओवर कल्चर, ओवर सोसाइटी, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, बिलीव्स, हमारे रस्म व रिवाज, हमारे अकायद, हमारी सकाफ़त जो हमारे माशरे में हमें मज़ीद जो है वो एक पुख्ता कदम रखने में मददगार साबित होती है। देन ओवर पीर्स ग्रुप, हमारे दोस्तों का अलका अहबाब, किस तरह के फ्रेंड्स से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, किस तरह का रवैया हम उनके साथ रहकर अपनाते हैं, किस तरह की आदत अपनाते हैं। द पॉजिटिव फ्रेंड्स ऑफ सर्कल हमेशा आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा, आपको मज़ीद तरक्की याफ्ता बनाएगा। और अगर आप किसी नेगेटिव कंपनी में चले गए तो वो आपको बैड हैबिट्स की तरफ भी लेकर जा सकता है। तो उसके बाद आता है हमारा मीडिया, हमारी टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, टीवी, जो कि हमारी ज़िंदगी में आजकल जिस भी एरिया में आप देखें तो मीडिया अपना रोल हर जगह बहुत बेहतरीन तरीके से रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, हमें कब फेलियर फील हुआ, कभी सक्सेस फील हुई, कभी हमने ट्रॉमा फील किया, अचीवमेंट्स फील की। तो ये एक वास्ट क्राइटेरिया है, ये तमाम तर फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में और पर्सनालिटी इन्हांसमेंट में अपना एक बेहतरीन रोल अदा करते हैं। हर चीज़ अपना एक अलग असर रखती है हमारी ज़िंदगी के अंदर, जिसमें फैमिली भी आती है, हमारी एजुकेशन भी आती है, हमारा कल्चर भी है, हमारे फ्रेंड्स भी हैं, मीडिया भी है, टेक्नोलॉजी भी है और हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस भी है। देन आ जाती है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। अब यहाँ पर 3 तरह की टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। दैट वन इज़ द इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी। दैट इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी इज़ क्वाइट एंड ही हैव रिफ्लेक्टिव, enjoy solitude, think before speaking, हमेशा बात करने से पहले सोचेंगे, तन्हाई पसंद होंगे, कम गो होंगे, लेकिन बहुत क्रिएटिव होंगे। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी इज दैट सोशल टॉक्टिव, एंजॉय ग्रुप्स एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंस, एनर्जेटिक, पुरजोश होते हैं, समाजी कामों में आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रहे होते हैं और बातूनी होते हैं। लाइक मी, मैं अपनी पर्सनालिटी को जो है वो आपको कह सकती हूँ कि आई एम द एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। उसके बाद आ जाती है दैट एक्सट्रोवर्ट पर एम्बिवर्ट पर्सनालिटी। एम्बिवर्ट पर्सनालिटी जो है ये बैलेंस होते हैं इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट का। कैन अडॉप्ट सिचुएशन, इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर ये होता है कि हालात के मुताबिक खुद को ढाल लेते हैं, अंदरून और बैरून मिजाज का इम्तजाज कर लेते हैं। और इसमें नोट ये है कि दैट हर शख्सियत काबिल अहम और काबिल एहतराम है। हम किसी भी पर्सनालिटी को किसी दूसरी पर्सनालिटी से कम तर नहीं साबित कर रहे। मैंने देखा है जितने भी राइटर्स होते हैं जो स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, वैसे राइटिंग करते हैं, वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होते हैं। बहुत सारे लोग जो सोशल वर्क कर रहे होते हैं वो भी सम टाइम इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन कुछ सोशल वर्कर्स बहुत एक्सट्रोवर्ट होते हैं और कुछ एम्बिवर्ट की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जो कि बेहतरीन होते हैं। जो जहाँ पर उन्हें लगता है उन्हें इंट्रोवर्ट शो होना है वहाँ इंट्रोवर्ट शो होते हैं, जहाँ उन्हें लगता है यहाँ पर इन्हें एक्सट्रोवर्ट अपनी पर्सनालिटी को शो करना है वहाँ वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी शो करते हैं। देन आ जाती है द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी। शख्सियत की तामीर की अहमियत आखिर क्यों इतनी ज़रूरी है? इससे हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, खुद एतमादी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इम्प्रूव करते हैं हम कम्युनिकेशन स्किल्स को, गुफ्तगू बेहतर बनाते हैं अपनी, और उसके साथ साथ हम अपनी क़यादत की सलाहियत पैदा करते हैं, हम इन्हेंस करते हैं दूसरों को लीडरशिप
लीडरशिप देने में, उनको भी क्वालिटीज सिखाते हैं और खुद के अंदर भी तब्दीली ला रहे होते हैं। हम जितना भी हमारा स्ट्रेस है, हमारे जो है इमोशंस हैं, उन दबाव को, उस जज्बात पर काबू पाने के ऊपर काम कर रहे होते हैं। हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ जो है वो हम अपनी पेशा वाराना कामयाबी हासिल करने के लिए काम कर रहे होते हैं। आज के दौर में डिग्री के साथ साथ आपकी अच्छी शख्सियत भी आपकी कामयाबी की वजह बनती है। अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप्ड होगी तो हर कोई आपको देख के कहेगा कि हाँ, इस पर्सन ने ना सिर्फ डिग्रीज पर काम किया है बल्कि अपने आप को तब्दील करने पर भी काम किया है। उसके बाद जो आता है द की कंपोनेंट्स ऑफ अवर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें सेल्फ अवेयरनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, टाइम मैनेजमेंट। खुद की आगाही होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। आप जब तक खुद को ही नहीं जानेंगे तो कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस कर सकते हैं, कैसे ग्रूम कर सकते हैं। मस्बत सोच, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। लाइफ में फेलियर्स आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो फेलियर्स भी हमें नई चीज़ें सिखा कर जाती हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि हर पर्सन आपसे मुतासिर हो, आपके जाने के बाद वो आपके लिए पॉजिटिव टॉक रखे। आपकी गुफ्तगू, आपके वर्ड से हर इंसान मुतासिर हो। जज्बाती जहानत होनी चाहिए। आपकी वक्त की पाबंदी, द टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट की ऑफ योर सक्सेस। देन आ जाते हैं हम अपनी कंक्लूजन पर। दिस लेक्चर इज दैट द पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज नॉट इंस्टेंट, इट्स टेक्स टाइम। शख्सियत एक दिन में नहीं बनती, इसको आपको साथ साथ अपनी ज़िंदगी के कामों के साथ साथ इसको बनाना पड़ता है। आपकी स्ट्रेंथ जो है, खूबियाँ और कमज़ोरियाँ सब के अंदर होती हैं। द वीकनेस इज़ द स्ट्रेंथ। हमने उन पर काम करना है, हमने अपनी गोल्स को प्रोग्रेस करना है, परफेक्शन की तरफ नहीं भागना। क्योंकि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, उसे मुकम्मल होने में टाइम मुकम्मल करने की ज़रूरत भी नहीं होती। आपको सिर्फ बेहतरी की ज़रूरत होती है। आपको अपने आप को प्रोग्रेस करना है, हर जगह पर बेहतर तौर पर दिखाना है। परफेक्शन की तरफ भागकर टेंशन, स्ट्रेस इसकी वजह नहीं बनना अपने लिए। और रोज़ाना की छोटी छोटी कोशिशें, स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स आपने अपने अंदर लेकर आनी है, जो कि आपके लिए फिर बिग ट्रांसफॉर्मेशंस बनेंगी और आपकी शख्सियत, आपकी पहचान और आपको बेहतर बनाने के लिए करामत साबित होंगी। तो मेरी खूबियाँ और मेरी कमज़ोरियाँ ये दोनों मिलकर भी आपके लिए काम कर सकती हैं। आपने अपनी कमज़ोरियों को कम करने की कोशिश करनी है और अपनी खूबियों को इन्हांसमेंट देने की कोशिश करनी है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, वर्कशॉप, जिसको हमने लर्न किया आज, इंट्रोडक्शन ऑफ development of personality. I hope you like the lecture. Must like, comment, share, subscribe the channel and give your feedback in the comment section.